अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर शाह का मेगा प्लान। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 जून को हाई लेवल बैठक करेंगे। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, सेना खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। 57 दिनों तक चलने वाली यात्रा के लिए सुरक्षा, लॉजिस्टिक, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा होगी। बालटाल और पहलगाम मार्गों की सुरक्षा, बेस कैंपों की निगरानी और श्रद्धालुओं के काफिलों की सुरक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। यात्रा के लिए सीएपीएफ की 670 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी मिली है, जो अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा तैनाती मानी जा रही है। अब तक 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और संख्या लगातार बढ़ रही है। 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाली यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने पर प्रशासन का पूरा जोर। बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक में दरार। 8 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक से पहले गठबंधन में फूट की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि डीएमके ने दूरी बना ली है। विपक्षी एकजुटता के दावों के बीच सहयोगी दलों की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े कर रही है। बैठक में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति और आगामी रणनीतिक चुनौतियों पर चर्चा मुख्य एजेंडा रहेगा। हालिया चुनावी नतीजों और राज्यों में बदलते समीकरणों पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक से पहले सहयोगी दलों के अलग रुख ने इंडिया ब्लॉक की मजबूती और एकता पर नई बहस छेड़ दी है। पूर्वोत्तर पर ईयू की नजर। यूरोपीय संघ का उच्च स्तरीय टीम यूरोप प्रतिनिधिमंडल 8 और 9 जून को गुवाहाटी दौरे पर रहेगा। प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ बैठक कर व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग पर चर्चा करेगा। ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर, फार्मा, सेमीकंडक्टर और एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर फोकस रहेगा। यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन समेत कई देशों के राजदूत और वरिष्ठ अधिकारी दौरे में शामिल होंगे। ब्लू वैलीज कार्यशाला के जरिए सतत विकास और भारतीय यूरोप वैल्यू चेन को मजबूत करने पर मंथन होगा। यूरोपीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी असम सरकार के साथ निवेश और व्यापार के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। इस पहल को पूर्वोत्तर भारत में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेशी निवेश बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ओम बिरला करेंगे सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 8 जून को चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र जोन द्वितीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा विधानसभा में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में कई राज्यों के विधायक प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में जागरूक समाज और विधि निर्माताओं की भूमिका रहेगा।
प्रतिनिधि भविष्य की चुनौतियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई विधानमंडलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 9 जून को हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष के समापन संबोधन के साथ सम्मेलन का समापन होगा। आयुष्मान भारत योजना से जुड़ेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के साथ देश के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना लागू हो जाएगी। इसमें केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य योजना पर दायरा पूरे देश में लगभग पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। 8 जून को दोपहर 3 बजे केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। योजना से जुड़ने के बाद राज्य के पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जीएवाई के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं तक गरीब और जरूरतमंद परिवारों की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयुष्मान भारत पीएम जीएवाई को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना माना जाता है। दिल्ली में बीएसएफ बीजीबी डीजी स्तर के सम्मेलन का आयोजन होगा। 8 से 11 जून तक सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का महानिदेशक स्तरीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन में घुसपैठ, फेंसिंग और बांग्लादेश में भारतीय विद्रोही समूहों के खिलाफ कार्रवाई जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। सम्मेलन में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में भारत का बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। बीजीपी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमा सिद्दीकी करेंगे। ये सम्मेलन सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा बीएसएफ कर्मियों और भारतीय नागरिकों पर हमले की रोकथाम पर भी चर्चा की जाएगी। कल से शुरू होगी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8 जून से शुरू होने जा रही है। परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रदेश भर के निर्धारित केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा में करीब 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है और जहां से लगातार निगरानी की जाएगी। इसके लिए 30,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है।
नारनौल में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय के उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे नारनौल में बीजेपी के नए कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सैनी करीब 11:30 बजे नारनौल से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे सीएम सैनी कुरुक्षेत्र से गुजरात के सोमनाथ के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दोपहर 2:10 पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी दोपहर 2:40 पर हरियाणा विधानसभा में आयोजित सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 नॉर्थ जोन सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री रात 8 बजे चंडीगढ़ स्थित सुखना लेक क्लब में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम में शामिल होंगे।